और ब्रो फ्री वाले चीज़ से ना कभी भी डिपेंड मत रहो। जो मेरा पेड ग्रुप में होता है ना, जो प्रीमियम ग्रुप है ना, उसमें अलग इंडिकेटर होता है, वो चीज़ अलग होता है। ये फ्री वाले से कौन पैसा कमा पाता है। अगर तुमको जेन्युइनली लॉस रिकवर करना है, अपना नंबर दे दो, मैं आपसे बात कर लूँगा पहले इसका रिगार्डिंग। ये इजीली रिकवर हो जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है ये। एक जब मिडिल क्लास बंदा बन जाता है ना, उसका प्राउड फीलिंग अलग होता है, उसके बाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और माँ तो भाई चौड़ से बोलेगा कि मेरा बेटा बन गया ऐसा, मेरा बेटा इतना कमाता है। ओके, मैं आपको यूपीआई भेज रहा हूँ, अब उस पर भेजो। और अब एक स्क्रीनशॉट रखना और बोलना कि भाई मैंने आपको इतने टाइम पे भेजा है, और जब रिटर्न करूँगा ना, उसका टाइम मैटर करता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो फिर। और कभी किसी का सिग्नल फॉलो मत करना, ये याद रखो। अगर तुम मेरा सिग्नल यूज़ कर रहे हो, किसी का भी यूज़ कर रहे हो, फ्यूचर में तुमने उस सिग्नल से सपोज तुमने 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, कभी खुद को भी करना पड़ेगा ना। तुम्हें भी अगर बाहर जाओगे, खुद को ट्रेडिंग करना है, किसी का सिग्नल तो फॉलो नहीं करना है ना। तो इसीलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम्हें अगर इच्छा है ना दिल से, मैं हूँ भाई, मैं उस चीज़ के साथ हूँ जो सीखना चाहेगा। नहीं मिलता ना, तो अगर आपको सीखना है, मैं ओटीसी के लिए बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, जब जब मैं ट्रेड लूँगा आपको मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप बोलोगे तो ही बनाऊंगा, क्योंकि ओटीसी में किसी को सीखने का नहीं मिलता ना। तो अगर आपको सीखना है, मैं ओटीसी के लिए बना दूंगा, अगर आप चाहोगे तो। मैं देख, जैसे अभी बैठूंगा, तुम अभी भेजोगे, डिपॉजिट करूँगा, बैठ जाऊँगा। मैं अभी 5 बजे ट्रेड ले रहा हूँ, 6 बजे ट्रेड ले रहा हूँ, तब तक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। देखो, ओटीसी उतना इजीली सीख नहीं सकते, लेकिन मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, तुम उस पर नॉलेज ले सकते हो। बट मैं बोलूँगा तुमको, तुम्हें मैं सिखा दूंगा। ओटीसी के लिए ट्रेड मत लेना, बस नॉलेज रखना। हाँ वही, आज ही 11-12 बजे, जब तक विड्रॉ आ जाएगा हो जाएगा। 11 भी आ सकता है, 12 बजे भी आ सकता है, उस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। 11 होगा तो 11, 12 होगा तो 12। अभी मैं आपको मैसेज कर दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी 5 बजे ही स्टार्ट कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तुरंत तुरंत ट्रेड लेता हूँ, अब ट्रेड लेता हूँ, अभी वेट करता हूँ अपॉर्चुनिटी का। ओटीसी है ना, मैंने बस एक ही ट्रेड लिया, अभी और ट्रेड नहीं लिया है। जैसे सही लगेगा मार्केट, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट होता है ना, तो इसलिए। क्योंकि कभी कभी ना ओटीसी एल्गोरिदम फॉलो नहीं होता है, तो मैं क्यों चाहूँ कि लॉस हो जाए, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहूँगा लॉस हो जाए। ब्रो मैंने अभी एक ही ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। मैं कल ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि मार्केट अभी ख़राब है, तो मैं अभी यहाँ पे रिस्क नहीं लूँगा। बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे एल्गोरिदम कोई दिख नहीं रहा, तो अभी रिस्क हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैक्सिमम जब विड्रॉ आएगा कल रात तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ब्रो मैंने 10 बजे विड्रॉ लगाया, अभी आया नहीं, क्योंकि क्यू टैक्स पे करा ना, तो टाइम ले रहा है। कोई नहीं, आ जाएगा। वहाँ पे बोल रहा है 3 दिन लगता है बिजनेस का, तो देखते हैं। मेरा आज फ्लाइट था, हाँ बहुत पहले ही हो गया। मैं ना फ्लाइट था ना सुबह, और मेरा 2 फ्लाइट था बैक टू बैक, तो तब मैं एयरपोर्ट में था। मैं लगेज कैरी कर रहा था ना, तो दिक्कत हो रहा था तब। मेरा कब ख़त्म हो गया, 10 बजे, मतलब विड्रॉ लगा दिया था 10-11 बजे को। 11 बजे से पहले ही, मैं निकलने से पहले ही मैंने विड्रॉ लगा दिया था। एक्चुअली ब्रो जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था ना, मैं वो सुबह मैसेज किया कि एक प्रॉब्लम आ गई है। वो कैसा, थोड़ा मम्मी को प्रॉब्लम है ना हार्ट का, तो वही आज हॉस्पिटलाइजेशन करना था मम्मी को, और वही इसकी वजह से मैंने आपको मैसेज किया। मैंने बोला चलो कुछ आएगा तो सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा बहुत, इसीलिए मैं आपको मैसेज किया था सुबह। अच्छा ब्रो है, ऐसा है। और कोई नहीं, मैंने सुबह ही लगा दिया था। मैं विड्रॉ लगा, मतलब जाने से पहले ही लगाया था, तो बोलना भूल गया था तुमको। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये देखो, मैंने ये इतना बनाया था,
तो इसमें से तुम्हें 45,000 दे देता है और बाकी हम लोग मैनेजमेंट टीम रख लेते हैं। अभी पूरा देखना क्या दिक्कत हुआ कि वो लोग विड्रॉ कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तुमने दिया 3,700। तो वो बोल रहा है भाई उस बंदे को जितना पैसा दिया वो रिटर्न कर दो, क्योंकि इतने में नहीं हो सकता 45,000। मैंने बोला कम देने को, क्योंकि तुम्हारे लिए डेटा में जो लिखा है वही 40,000 प्लस लिखा है। तो वो अभी रेट चेंज हो चुका है ना बहुत, पहले तो मुझे पता भी नहीं था। तो वो बोल रहा है कि अगर वो थोड़ा ऐड करेगा तो आपको मिल जाएगा, विड्रॉ करके 1 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। अभी बाइनेंस पे विड्रॉ ले लेंगे, अब देख सकते हो, नहीं तो आपको आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो मैं बोल के आपको वापस कर दूँ सर जितना आपने दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना लिया ना। तो अगर आप दोस्त से भी बोल के एक बार पूछ सकते हो कि उसको दे देना भाई, उसको भी अपने दोस्त को भी थोड़ा सा ज़्यादा ही दे देना, 100-200 रुपये 300 रुपये ज़्यादा दे देना अगर वो हेल्प करता है तो। भूलना मत ब्रो, जब भाई बोल दिया ना तुमको, तुमको अगर मैंने बोला कि मैं ही सिखाऊंगा तुमको, मैं तुम्हारे साथ हूँ ब्रो। और ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, ये चीज़ भूलना मत भाई। मैं सबको ट्रस्ट करता हूँ, हर एक मिडिल क्लास बंदे को ट्रस्ट करता हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मैं कभी अमीर इंसान को ट्रस्ट नहीं करता। वो लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली ना, हम लोग समझ सकते हैं ये चीज़ें को। भाई तुम्हारा प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ भाई। हाँ भाई, आप मुझे एक बार बता देना, सेंड करके स्क्रीनशॉट दे देना, मैं बता दूंगा वहाँ पे। मतलब तुम्हारे बैंक पे मिल जाएगा, तुम विड्रॉ कर लेना। और अभी भी विड्रॉ नहीं लगा है, 60,000 बना है, 65 करूंगा, विड्रॉ लगा दूंगा। कल शाम तक आराम से तुमको तुम्हारे हाथ पे मिल जाएगा पैसा, ठीक है? तुम मतलब तुम्हारे बैंक पे मिल जाएगा, तुम विड्रॉ कर लेना। और यूपीआई में ना इतना जाता नहीं, तुम अपना बैंक डिटेल्स भेज देना, जहाँ पे मैं भेज दूंगा, जो नेट बैंकिंग होता है उसको करके भेज दूंगा। हाँ ब्रो, मैंने कल 3 बजे देखो ग्रुप में एक मैसेज डाला था, वो डिलीट कर दिया, उसी वक्त मैंने विड्रॉ निकाला, इसलिए तो ऑनलाइन था तब। हाँ ब्रो, शाम तक आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 8 बजे 9 बजे के पहले ही मिलेगा, ठीक है? और जैसे ही मिलेगा मुझे एक बार अपडेट कर देना कि भाई मिल चुका है। भाई कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, मैंने जब आपको टाइम बोला, अगर आप डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है उसके बीच में तो घुस नहीं सकते ना, तो आपने वही काम किया इसमें भी। सो अभी नो सॉरी, ये मैच्योरिटी है भाई। मैंने आपको टाइम बोल दिया था, शाम 8-9 के अंदर कभी भी आ जाएगा। आपने उसके बाद भी कॉल किया, अभी आपका और भी लेट होगा, आप देख लो, मैं कुछ कर नहीं सकता। अब अगर आपको कुछ करना है कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था टाइम के साथ। अभी और एक मैसेज आएगा और लेट हो जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से 5 सेकंड का मैं 1 घंटे से एनालाइज कर रहा था। एक कैंडल भाई इतना स्पीड में बनता है ना, मुझे एनालाइज करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं मैं बिनोमो के लिए ट्रेड ले रहा था। बस हो गया भाई, अब वेट करो। भाई तू उस वक्त मैसेज करके इसलिए तो अपना डिले करवा दिया, अभी तो नहीं आएगा ना, वेट करो। विड्रॉ आएगा तो आपको तुरंत तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तब मैसेज कर दिया जब मैंने बोला नहीं करना। काफी भारी पड़ेगा, अभी भी मैसेज कर रहे हो तुम। तुमको मैंने बोला भाई, मैं खुद दूंगा तुमको, कभी भी दे दूंगा। मैं भागा नहीं, मैं ना तुमको ब्लॉक किया ना कुछ किया। ये भारी पड़ेगा, अब देखना। ऐसा नहीं मैं नहीं दूंगा, अभी इतना दिन लगेगा, देख लेना। तुमने गलत कर दिया अभी। कितना मैसेज आया अभी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हें पता है मैं बाहर हूँ, मोबाइल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतना मैसेज आ रहा है। तुमको म्यूट भी नहीं किया मैंने, अभी गलत किया। एक बात याद, ठीक है ना भाई, मैं 2 दिन इसलिए तुमको मैसेज नहीं किया कि मैं एक देख रहा था मैं सिर्फ तुमको कि सामने से तुम खुद मैसेज करते हो या नहीं।
मैं मेरे मैसेज करने पे तो तुम भड़क जा रहे हो। पैसे लेते समय आपने इतनी सब बातें की मेरे साथ में कि ऐसा है वैसा है, मैं तुमको भाई बोल रहा हूँ, मैं इतना भरोसा दिला रहा हूँ, ये किया हूँ वो किया हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना भाई, मेरे बुरे समय पे आपने मेरे साथ ऐसा किया है ना, ठीक है कोई बात नहीं भाई। बात सिर्फ यहाँ 5,000 रुपये की नहीं है भाई। 5,000 रुपये तो मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके तो कमा ही लूँगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो किया है ना भाई, एक ठीक है आप बोल रहे हो मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैंने व्हाट्सअप हटा दिया, वो कोई बात नहीं है भाई। भाई बोलना आज के ज़माने में, किसी को अपना भाई बोलना और दोस्त मानना और भरोसा करना, भाई मैं ज़िंदगी में कभी किसी इंसान पे भरोसा नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मेरे खुद के सगे भाई पे भी मैं भरोसा नहीं करूँगा, ठीक है ना। ये सीख मुझे तुमसे मिली है भाई, बहुत अच्छे तरीके से। तुमको मैंने मेरी सिचुएशन बताई कि मेरी माँ एडमिट है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने अपने आखिरी पैसा तक तुमको दिया, मैंने इस भरोसे पे कि चलो भाई बंदा भाई बोलकर सपोर्ट कर रहा है। तुमको पता है वो 5,000 रुपये, 3,000 रुपये, जो 3,700 रुपये तुमको मैंने भेजे, वो मेरे अकाउंट का आखिरी अमाउंट था, आखिरी। और 1,500 रुपये दोस्त से लेके मैंने दिया, 2 दिन का मांग कर तुमको दिया, और तुमने मुझे बोला कि ठीक है उसको 500 रुपये ज़्यादा दे के वापस दे देना। लेकिन तुम तो खुद 1 हफ्ते से पैसे लेकर बैठे हुए, मुझे 1 रुपया नहीं दिया भाई, ठीक है ना। मेरी लाइफ की मेरी सिचुएशन है, मैं संभाल लूँगा। लेकिन आप भी याद रखना भाई, वक्त सबका आता है, हाँ। कर्मा वापस आते देर नहीं लगती है, समझ रहे हो ना। और भाई ये दुआ मेरे दिल से निकल रही है, समझ रहे हो ना बात। क्योंकि आज जिस मैं सिचुएशन में, जो मैं सिचुएशन में अभी बैठा हूँ ना भाई, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ एडमिट है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और आज मेरे साथ भी कोई नहीं खड़ा है, समझ रहे हो ना। मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि भाई मेरे को सुसाइड करने की नौबत तक आ सकती है। और मैं तुमको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, तुम बोलोगे मुझे ज़िम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन भाई तुमने जो किया है ना भाई, उसके लिए मैं तुमको कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ तो मिल गए हो भाई, ऊपर मत मिलना प्लीज़, समझ रहे हो ना। तुमको बहुत क्या बोलूँ मैं, अभी मेरे पास में शब्द नहीं है भाई। जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है ना, ये समझ लेना मेरे दिल से निकल रहा है। और दिल से निकली हुई चीज़ ना भाई कभी भी खाली नहीं जाती, याद रखना। बात सिर्फ यहाँ 5,000 की नहीं थी भाई, बात थी भरोसे की। और भरोसा जो था तुमसे वो टूट चुका है भाई, उठ चुका है, समझ रहे हो ना। और दिल से निकली हुई बात कभी भी खाली नहीं जाती। आज मेरी माँ की ऐसी सिचुएशन है भाई, कल को चल के तुम्हारी माँ के साथ में कुछ ऐसा होगा और तुम उस सिचुएशन में होंगे ना भाई, मैं तुमको क्या बोलूँ, अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है, समझे। आज मैं इस परेशानी में हूँ ना, कल को चल के जिस उस परेशानी में जब तुम फंसोगे ना भाई, और जब तुम्हारे पास साथ देने वाला कोई नहीं होगा ना, तब तुमको रियलाइज़ होगा कि मैंने किस बंदे के साथ में क्या किया, ठीक है। मैंने अपना आखिरी अमाउंट 3,700 रुपये जो तुमको दिए, मेरा अगर मैंने वही पैसे अपने माँ की दवाई में लगाया होता तो आज थोड़ा बहुत मेरा कुछ ना कुछ सही होता भाई। ऊपर से 1,500 रुपये मैंने अपने दोस्त से लेकर तुमको दिए, उसके बाद में भी आज तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो ना भाई, ठीक है कोई बात नहीं, रखना है पैसे रख लो, मैंने समझा, ये समझ लूँगा मैंने तुमको दान में दे दिए, ठीक है ना। मैंने अपने आंख का सदका उतार कर तुमको दान में दे दिए भाई, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना मेरी बहुत अच्छे तरीके से, आज तुम सिर्फ 1 बंदों का, 2 बंदों का, 3 बंदों का पैसा लेकर भागोगे, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा भाई तुम्हारा, ये मेरी दिल से बोली हुई बात है, याद रखना। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, तुम अकेले होंगे और तुम्हारे साथ उस समय कोई बंदा खड़ा नहीं होगा, ना तुम्हारे घर वाले, ना फैमिली, ना दोस्त, ना भाई, ना रिश्तेदार, ना कोई, समझे। एक तो तुमने भाई बोलकर मेरा भरोसा तोड़ा, ठीक है। उसके बाद में तुमने मेरा आखिर तक मेरा, यानी बोलते हैं ना कि इंसान अगर मरते पड़ा हुआ है तो मरते हुए की जेब से भी तुम पैसे निकाल लिए हो, तुमने वो वाली हरकत की हो, ठीक है ना। तो दिल से बोली हुई बात है मेरी भाई, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। कोई नाम आशू नाम का बंदा था और इस बंदे ने मेरे को ये बात बोला था, ये बात तुमको अभी कुछ नहीं लगेगी, यहाँ तक कि तुमको मेरे व्हाट्सएप किए हुए मैसेज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, वो मैं तभी समझ गया इस बंदे को किसी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुमको मतलब है पैसे से। तो मैं ये तुमको आज बोल रहा हूँ कि यही पैसा कल तुम्हारे से बदला ज़रूर लेगा भाई, देख लेना, ये मेरी दिल से दी हुई बात है और दिल से बोल रहा हूँ तुमको, समझ रहे हो ना। वक्त सबका आता है भाई, सिचुएशन सबके साथ आती है, आज मेरे साथ है कल को तुम्हारे साथ होगी ना। और मेरे तो कुछ नहीं है भाई, मेरे तो है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा भाई, मेरे भगवान ने हाथ पैर दिए है, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा।
लेकिन तुमने जो किया है ना भाई, उसका सिला तुमको ज़रूर मिलेगा। ये मैं तुमको दिल से बोल रहा हूँ भाई, दिल से, दिल चीर के बोल रहा हूँ तुम्हारे को, याद रखना अच्छे से, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं चाहिए मुझे पैसे भाई, तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए पैसे। लेकिन मैं उस पैसे के बदले जो तुमको दे रहा हूँ ना भाई, तुम नसीहत मेरी याद रख लेना बहुत अच्छे तरीके से। मानता हूँ तुमको ट्रेडिंग आती है, तुम जो भी करते हो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर तुमको वाकई में ट्रेडिंग आती ना, तो आज तुम मेरे साथ में, मेरे पैसे के साथ में तुम ऐसा नहीं किए होते, समझे हो ना। तुमको मेरी सिचुएशन से भाई, चलो मेरी 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 मैं बुरा हूँ, मैं परेशानी में हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरी माँ के समय पे तुमने मेरे साथ नहीं दिया, तो तुम क्या साथ दोगे यार किसी का। तुम अपने घर वालों के नहीं हो सकते, तुम्हारी ये फितरत है भाई, मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। समझ में आ रही है बात। तुमने किसी की माँ की परेशानी की भाई फ़ायदा उठाया है। आज मेरी माँ एडमिट है, मैं परेशान था भाई, उस समय उस सिचुएशन में भी तुमने अपने पैसे का ही देखा, पैसे का ही सिर्फ देखा तुमने, समझ रहे हो। ऐसी परेशानी में तुमने मेरा जो काटा है ना भाई, स्कैम किया है, एक स्कैम ही तो किया है भाई। एक हफ़्ता पैसे लेकर हो गया है, एक हफ़्ते के बाद में भी आज आपने मुझे एक ना मैसेज किया कि चलो ठीक है भाई, मैं बंदा परेशान है, पैसे दे देता हूँ उसको। भाई पैसे देने वाला बंदा इतने बहाने नहीं करता, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। पर खैर जाने दो, मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तुम 1 रुपये भी मत देना, लगे तो और चाहिए तो मैं तुमको और 5,000 रुपये दूंगा, ठीक है। ये समझ कर नहीं दूंगा, मैं समझूंगा कि मैंने स्कैमर को और 5,000 रुपये दे दिए हैं, लेकिन साथ में मेरे उस 5,000 के साथ में मेरी दिल से चीर के निकली हुई जो बात है ना, तुम्हारी ज़िंदगी पे असर करेगी। अब देख लेना भाई, ये मेरी दिल से चीर के बोली हुई बात है, याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। कर्मा को पलटते देर नहीं लगती है, ठीक है ना। और दिल से दी बोली हुई बात भी कभी झूठ नहीं होती है। तो कोई आशु नाम का बंदा था और इसने मेरे को ये बात बोला था, तुमको बहुत जल्दी रियलाइजेशन होगा भाई। और मैं तुमसे 1 रुपये की उम्मीद नहीं करता हूँ अभी, समझ रहे हो ना बात। ये बात मेरी ध्यान से समझ लेना भाई।